हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डोज। मैंने पहले भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड चीज़ों को बनाया है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके सिलेक्शन के लिए हो सकता है, जो भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो है नॉन टेक्निकल पोर्सन। जो जनरल अवेयरनेस का पोर्सन होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में जो है वो रोल अपना इम्पॉर्टेंट प्ले कर रहा है। क्योंकि जब हम सिलेक्शन का देखेंगे, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग को रिजल्टेंट में पता चलता है कि मेरा कुछ ना कुछ वीक है, और वो वीक पोर्शन क्या है, वो नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल सभी लोग लगभग इक्वल पढ़ते हैं, क्योंकि आपको अगर कम्पीट करना है तो टेक्निकल बहुत अच्छा रखना ही होगा। लेकिन नॉन टेक्निकल इस चक्कर में क्या होता है कि हम लोग छोड़ देते हैं या उसको 10 दिन देके ही चले जाते हैं और यूट्यूब वगैरह वीडियो में कुछ देख लिए, स्टैटिक पोर्शन थोड़ा सा पढ़ लिए और चले जाते हैं, जिस कारण से फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वही प्ले करता है। तो उसको हम लोग को डे वन से ही, जब से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं इन चीज़ों का, तो साथ में ही थोड़ा थोड़ा लेके चले। और आपका टेक्निकल पूरा हो चुका है तो नॉन टेक्निकल पे आप टाइम दे सकते हैं। नॉन टेक्निकल स्टार्ट करने का जो बेस्ट चीज़ होता है, जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, अगर वो कर रहे हैं चीज़ें को जीके के लिए, तो वो ल्यूसेंट का बुक ले सकते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है इस पे कि ल्यूसेंट का बुक ले सकते हैं। ल्यूसेंट का बुक जो है वो बहुत ही फेवरेबल है, जो इन टॉपिक्स को पूरे को जो है कोरिलेट भी करता है और सारे मटेरियल आपको दे देता है उसमें। अच्छा एग्ज़ाम जो है वो ल्यूसेंट के बुक से निकल सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी जो सिलेक्शन लिया है वो ल्यूसेंट के बुक से ही पढ़ा था, उसको अच्छे तरीके से पढ़ा था। जो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज किया था, उस बेस पे एक मार्क कर लिया था कुछ रीजंस को, फिर मैंने जो है उसको कंटिन्यूसली पढ़ता गया और एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करके उसको दिया था। तो पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए ल्यूसेंट बुक का, कि ल्यूसेंट बुक को जो है हम लोग को क्या करना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस पोर्सन है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी और करंट अफेयर भी जो है ये पूरा आता है हमारा, जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक होता है। जैसे एसएससी जेई में 50 मार्क्स का आता है, अलग DFCCL में जो है वो 40 क्वेश्चन आना है नॉन टेक्निकल का, जिसमें कि कुछ पोर्शन जो हो वो इसका भी रहेगा। जैसे कि शायद 24 मार्क्स का है वो, 12 मार्क्स जो है रीजनिंग और जो है आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन जनरल अवेयरनेस का है, ठीक है। तो जब हम लोग देखते हैं DFCCL हो, NWDA हो, सब में जनरल अवेयरनेस पोर्शन है, तो ये सारे पोर्शन को करना है। तो फिजिक्स, जैसे हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो मार्क क्या क्या चीज़ों को करना है। जैसे SI यूनिट है, कहीं टेम्परेचर कन्वर्जन दिया हुआ है, डिस्कवरर का नाम, इन्वेंटर का नाम दिया हुआ है, या जो एक्सरे, अल्फा रे, गामा रे, कौन सा ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होगा, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस में क्या डिफरेंस होता है, उसमें कहाँ पे फोकस पे रखेंगे तो कहाँ हमारा इमेज बनेगा। तो ये सारे तरह का जो पूरा भी टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहता है, उसमें कुछ एडवांटेज प्रॉपर्टीज़ दिया रहता है, कुछ कलर के बारे में है कि अलग अलग कलर को मिक्स करके हम किस तरह का हमारा उसमें कॉम्बिनेशन बनता है। अलग अलग जो ग्लासेस होते हैं, फ्लिंट ग्लास और ब्राउन ग्लास, जो सोडा लाइम ग्लास, तो उसका प्रॉपर्टीज़ जो होता है। तो इस सब तरह के क्वेश्चन जो है फिजिक्स से फ्रेम हो जाते हैं, और वही सारा चीज़ों को आप लोगों को मार्क करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में उसका जो डिस्कवरी किया था, जो पीरियोडिक टेबल है, उसको अच्छे से हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री में। फिर जो है इसी तरह केमिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शंस है, कुछ अलग अलग तरह के रिएक्शंस हैं, कुछ केमिकल्स के नेम हैं, उसका केमिकल नेम है, तो वो सारी चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। फिर सॉल्ट्स वगैरह के बाद बेकिंग सोडा क्या होता है, वाशिंग सोडा क्या होता है, वो पूरा प्रॉपर दिया हुआ है उस ल्यूसेंट बुक में। तो आप एक एक पॉइंट को, ऐसा नहीं है कि वही सारा जो है जो आप पढ़ के जाएँ तुरंत, मतलब उस एग्ज़ाम में वो ही फंस जाए। ऐसा है कि वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम में जब आप देते हैं तो आपको वो हेल्प करता है, को रिलेट करके रिलेशन निकाल के आप जो है उसको सॉल्व कर पाते हैं। फिर आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी वाला पोर्शन भी उसी तरह का है। आपको प्लांट किंगडम, जो डिजीज़ है, उसको मतलब टेबल वाइज मार्क करके रखना है। कुछ ऐसा नहीं है कि टेबल में भी सारा याद करना है। जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज करके आपको लग जाएगा खुद कि कौन कौन से डिजीज़ का नाम याद रखना है, विटामिन का नाम याद रखना है, विटामिन ए का याद रखना है, उसका जो साइंटिफिक नेम वगैरह है, या जो विटामिन बी का जो अलग अलग पार्ट B1 B2 पूरा है, तो पूरा याद करना है। क्योंकि एग्जाम में देखिएगा कि B12 क्या होता है वो पूछ देता है, और हम लोग सिर्फ विटामिन B1 का याद करके जाते हैं, जिस कारण से फिर स्किप हो जाता है वो। तो इस तरीक़ा से पूरा जो है पोर्शन को जो है हम लोग को तैयार करना है। फिर आते हैं हम लोग हिस्ट्री वाले पोर्शन में। तो हिस्ट्री वाले में भी जो है बहुत सारा कुछ दिया है, उतना नहीं पढ़ना है कि पूरा जो है ओल्ड एज से लेके पूरा पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है।
हम लोग को जो है गांधीयन मूवमेंट अच्छे से पढ़ना है, जो वार्स वगैरह हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, साइमन कमीशन वगैरह के बारे में जो दिया है उसके बारे में पढ़ना है, और जो जैसे अकबर है तो उनके बारे में जो है, अकबर है तो उसके बारे में पूरा पढ़ लिए, क्या क्या है, कौन कौन सा जो है उस समय मूवमेंट हुआ था, कौन कौन जिजिया टैक्स होता है, या कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने अपने टाइम में कुछ कुछ याद आ रहा है तो उस तरह की चीज़ों को बता रहा हूँ। तो वो सारे पोर्शंस को हम लोग को मार्क करके पढ़ना है। फिर जब हम लोग जियोग्राफी में आते हैं तो जियोग्राफी में जो है एकदम बना लेने से डैम्स, रिवर्स, लेक्स हो गया, रिजर्वायर्स हो गया, अलग अलग माउंटेन्स है, अरावली रेंज है, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है, हमारे टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन है, इन सारे चीज़ों को जो है उसमें एकदम टेबल वाइज बना हुआ है, आप लोग उसको याद कर सकते हैं। सैटेलाइट वगैरह का भी नाम जो है अलग अलग पोर्शन में, उसी में जैसे मुझे याद है कि है अलग अलग सैटेलाइट्स का नाम किसका कहाँ यूज़ था, किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया था। उसी तरह से पॉलिटी में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स वगैरह आपको 1 to 32 नॉर्मली लोग याद कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो वो सारे आर्टिकल्स भी आप लोग को याद करना है, जो अलग अलग जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस है, वो फंडामेंटल राइट्स है, जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, जो जुडिशरी का जो पावर है, वो सारा चीज़। तो ये सारी चीज़ों को, जो स्टेट कैपिटल्स हैं, फिर स्टेट में नंबर ऑफ जो लोकसभा में कितने सीट्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, फिर चीफ मिनिस्टर्स का नाम जो अभी करंट में है, गवर्नर्स का नाम। तो ये सारी चीज़ों को भी जो है इसी में जो है पॉलिटी में हम लोग को कवर कर लेना है, ये करंट अफेयर का है, तब भी इसमें कवर करके चलना है पूरा। इकोनॉमी में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ मटेरियल में प्रोवाइड कर दूंगा, और इकोनॉमी में जो है कुछ जो है उसमें डेफिनेशन टाइप दिया हुआ है। अब डेफिनेशन टाइप में रेपो रेट, जो डेप्ट होता है, या लोन के बारे में कुछ उस तरह का चीज़ है, फाइनेंशियल फिजिकल डिफिसिट करके टर्मोलॉजी है, तो उन सारी चीज़ों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पूरा ओवरऑल कवरेज है कि आप एकदम मार्क करके चीज़ों को पॉइंट आउट करके ही पढ़ें, और एक सब्जेक्टिव वे में इसको पढ़ने का ज़रूरत है, तभी जाके फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर मार्क्स 50 मार्क्स का अगर जीएस में पोर्शन है, अगर आप 30 मार्क्स के करीब नहीं ला रहे हैं तो जो एग्रीगेट बनेगा फिर आपका सिलेक्शन वहाँ नहीं होगा। तो इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कवर करके चलें। तो ये तो बात हुआ कि एक मटेरियल हम लोग तैयार कर लिए, उसके बाद जो प्रैक्टिस करने का, और जैसे हम लोग को फील कैसे आएगा कि हम लोग जो है वही सारे क्वेश्चंस को का तैयारी किए हैं कि नहीं किए हैं। तो इसके लिए आप एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, जो CHSL, CGL, MTS सब में जो आया हुआ क्वेश्चन है, उसको आप रीड कर सकते हैं। कोई बुकलेट लेके आप उसको रीड कर सकते हैं, जैसे कि आपको इंटरेस्ट भी बना रहे और आपका रिविजन भी होता रहे वो सारी चीज़ों को करके। और जो प्रीवियस ईयर लेटेस्ट कुछ क्वेश्चन आए हैं ना, मतलब 80, 90, 20 के, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग पैटर्न को फॉलो करते रहिए, समझते रहिए किस तरह के क्वेश्चन को, किस ईयर वाले क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। तो ये तो पूरा स्टैटिक पोर्शन हो गया, साइंस हो गया, और बाकी जो है वो करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर का क्या है कि जैसे एसएससी जेईई की बात करें तो वो 3-4 महीने पहले का ही, जब भी एग्जाम कंडक्ट होना है तो 3-4 पहले का ही वो करंट अफेयर नॉर्मली पूछता है। जैसे अगर 10 क्वेश्चन आना है तो 6 क्वेश्चन करीब आपको 3-4 महीने पहले का ही मिल जाएगा उसमें। और जो बाकी 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़ा सा पहले का जो पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको जो है डेली अपडेटेड न्यूज़ में आप हैं तो आपको जो है वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगर नहीं है, जो बहुत लोग 1 साल का भी करंट अफेयर करके जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम हम लोग को 6 मंथ का करंट अफेयर करना ही चाहिए। और उसके लिए जो आप रेगुलर जैसे 1-2 यूट्यूब वीडियो ऐसे ही देखते रहते हैं, तो आप लोग करंट अफेयर का ही वीडियो जो है पर डे एक रूटीन बना के कि हमको जो है 15-20 मिनट का वीडियो कोई करंट अफेयर का जो पर डे का हो उसका भी देख सकते हैं, और वीकली जो आया उसका भी देख सकते हैं। मैंने अपने टाइम में स्टडी IQ चैनल फॉलो किया था, बहुत अच्छा मुझे लगा था। तो आप लोग भी जो यूट्यूब चैनल या कुछ मैगजीन वगैरह आप लोग को जो आपको समझ में आता हो, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स का थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग का भी अलग अलग होता है, किसी का लैंग्वेज में भी रहता है, किसी को हिंदी में अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश में अच्छा लगता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप कोई यूट्यूब चैनल अच्छा स्टिक करके रहिए। मतलब ऐसा नहीं कि खोले और फिर 50 इसका देख लें, 50 इसका देख लें, ऐसे करके नहीं, कोई स्टिक हो गया अच्छे से वो करे। और करंट अफेयर में भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को जो है हम लोग को स्टिक होकर, जैसे साइंटिफिक है और ओलंपिक से चल रहा है, क्रिकेट से है, या जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको जो है साइंटिफिक जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, डिस्कवरी जो कुछ कुछ नया होता रहता है, कहीं युद्ध अभ्यास जो होता रहता है, जो एक्सरसाइजेज जो होते हैं आर्मी के, वो सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग को कवर करते चलना है। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर का मतलब एक एक चीज़ को हम लोग को देखना है, कुछ
सर्टेन टॉपिक्स है उसको करके चलना है, मतलब टेक्निकल में भी फोकस करना है, टेक्निकल में तो बहुत अच्छा करना है, और नॉन टेक्निकल भी उसी के रिलेटिव जो है हम लोग को लेके चलना है पैरेलली, तभी जाके हमारा एग्रीगेट जो होगा हमारा वो प्री में अच्छा होगा, जिससे हमको मेंस में भी थोड़ा कम जो है मेहनत करने की जरूरत होगा। और जब प्री में अच्छा, एक बार प्री किसी भी एग्जाम का अगर आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग वीडियो के बहुत पहले में ही चले गए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि बहुत लोग का ये रहता है नॉन टेक्निकल में क्या है, लेकिन यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान रखना है, अच्छे से तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों तक भी शेयर करिए अगर इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो लगा हो। और भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, मेल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं आप लोग।